चलिए आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास का एमसीक्यूज करेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर थ्योरी करवा दी है। इससे पहले वीडियो में एक गलती वर्ड बोल दिए थे, प्रोटो हिस्टोरी, जो कि प्रोटो हिस्टोरी नहीं, प्राचीन भारतीय इतिहास का इंग्लिश होगा। सोर्स ऑफ प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो हम इसके बदले प्रोटो हिस्टोरी बोल दिए थे, इसके लिए सॉरी। और आज प्राचीन भारतीय इतिहास पर एमसीक्यूज देखेंगे। तो चलिए एमसीक्यूज चालू करते हैं। और जो थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे थे वो थ्योरी वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो रेडी करते हैं एमसीक्यूज हम आज का। तो महाकाव्यम पुराणों में भारत को किस नाम से जाना गया है? हिंदुस्तान के नाम से, इंडिया के नाम से, भारतवर्ष के नाम से या आर्यावर्त के नाम से? तो महाकाव्यों एवं पुराणों में महाभारत ने महाकाव्यों एवं पुराणों में भारत को किस नाम से जाना गया है? भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है? हिंद के नाम से, इंडिया के नाम से, हिंदुस्तान या आर्य देश के नाम से? यूनानियों ने भारत को इंडिया के नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और 5 भाग। तो भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? उपनिषद है, वेद है, पुराण है या स्मृति है? तो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? वाल्मीकि को, व्यास को, विश्वामित्र, पतंजलि? तो वेदों के संकलनकर्ता व्यास को माना जाता है। वेदों को भारतीय परंपरा किस प्रकार मानती है? नश्वर के रूप में, अपौरुषीय, अलौकिक, गूढ़? तो वेदों को भारतीय परंपरा अपौरुषीय के रूप में मानती है। कुल कितने वेद हैं? 3, 4, 5 या 6? तो वेद टोटल 4 हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 8, 9, 10 या 12? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएँ पाई जाती है? तो ऋग्वेद में कुल 1028 या 10,462, 6,731। तो ऋग्वेद में कुल 10,462 ऋचाएँ पाई जाती हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस मंडल में वर्णित है? द्वितीय मंडल, तृतीय मंडल, अष्टम या दशम मंडल? तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो सावित्री को समर्पित है, तृतीय मंडल में वर्णित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र तृतीय मंडल में वर्णित है। सोम देवता का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? द्वितीय, तृतीय, नवम, दशम? सोम देवता का उल्लेख जो है ऋग्वेद के नवम मंडल में है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस सूक्त में? चातुर्वर्ण मतलब चतुर्थ वर्ण। चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के किस सूक्त में है? गायत्री मंत्र में, पुरुष सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में या इंद्र सूक्त में? तो चतुर्थ वर्ण समाज की कल्पना पुरुष सूक्त में है, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई? ऋग्वेद में 100 इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई? 100, 150, 200 या 250? तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों का आख्यान या उल्लेख किस ग्रंथ में है? सामवेद में है, ऋग्वेद में है,
अथर्ववेद में है या शतपथ ब्राह्मण में है? तो वामन अवतार के 3 पगों का उल्लेख ऋग्वेद में है। यजुर्वेद के पाठकों को क्या कहा जाता है? यजुर्वेद के पाठकों को उद्गाता बोला जाता है, अधर्वयु, ऋत्विज, पुरोहित। यजुर्वेद के पाठकों को अधर्वयु बोला जाता है। कौन सा वेद गद या पद, गद और पद दोनों में है? कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है? तो गद और पद दोनों में यजुर्वेद है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को? तो भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को कहा जाता है। अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित माना जाता है? अथर्ववेद विश्वामित्र द्वारा, अथर्व ऋषि द्वारा, व्यास द्वारा, वशिष्ठ ऋषि द्वारा। तो जो अथर्ववेद किस ऋषि द्वारा रचित माना जाता है? अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित माना जाता है। अथर्ववेद में कुल कितने मंडल मंत्र हैं? अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र हैं? 1028, 731, 6000, 10,462। तो अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं। पृथ्वी सूक्त किस वेद का प्रतिनिधि सूक्त है? पृथ्वी सूक्त ऋग्वेद का, सामवेद का, यजुर्वेद का या अथर्ववेद का? तो पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त है। अथर्ववेद में किसे कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को, कुरुओं का राजा परीक्षित को, जन्मेजय को, युधिष्ठिर को या भीष्म को? तो अथर्ववेद में कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेदों को समझने हेतु कितने वेदांग रचे गए हैं? वेदों को समझने हेतु कितने वेदांग रचे गए हैं? 4, 5, 6 या 7? तो वेदों को समझने के लिए 6 वेदांग रचे गए हैं। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 12, 16, 18, 19? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। मत्स्य पुराण किस प्रकार का पुराण माना जाता है? मत्स्य पुराण किस प्रकार का पुराण माना जाता है? सर्वाधिक छोटा, सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक, सर्वाधिक अलंकारिक, सर्वाधिक रहस्यमय? तो मत्स्य पुराण जो है सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण माना जाता है। मनुस्मृति किस काल का ग्रंथ माना जाता है? मौर्य काल का, गुप्त काल का, शुंग काल का या सातवाहन काल का? तो मनुस्मृति जो है शुंग काल का ग्रंथ, मनुस्मृति शुंग काल का ग्रंथ माना जाता है। नारद स्मृति किस युग से संबंधित जानकारी देती है? नारद स्मृति जो है किस युग से संबंधित जानकारी देती है? शुंग काल से, गुप्त काल युग, मौर्य युग या कुषाण काल? तो नारद स्मृति जो है गुप्त युग से संबंधित जानकारी देता है। बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं किस ग्रंथ में वर्णित है? बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं कथावस्तु में या जातक में, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र? तो बुद्ध की पूर्व जन्म कथाएं जातक में वर्णित है।
जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? जैन धर्म की प्रारंभिक इतिहास कथा वस्तु से ज्ञात होता है या कल्पसूत्र से, भागवत से, शतपथ ब्राह्मण से? तो जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? कालिदास, चाणक्य, पाणिनि या पतंजलि? तो अर्थशास्त्र के लेखक कालिदास थे, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त के भी नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन सबसे पहले किसने किया? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन सबसे पहले किसने किया? पाणिनि ने, कालिदास ने, कल्हण ने, भास ने। तो संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन कल्हण ने किया है। रजत तरंगिणी किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? मगध से। रजत तरंगिणी जो ग्रंथ है किस क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है? मगध, कश्मीर, मौर्य साम्राज्य या दक्षिण भारत? तो रजत तरंगिणी ग्रंथ कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पतंजलि थे, पाणिनि थे, कात्यायन थे, कालिदास थे? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि थे। महाभाष्य के रचनाकार कौन थे? कालिदास, पतंजलि, पाणिनि, विष्णुगुप्त? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि थे। हेलियोडोरस स्तंभ लेख किस धर्म से? हेलियोडोरस स्तंभ लेख किस धर्म से संबंधित है? हेलियोडोरस शैव धर्म से संबंधित है या बौद्ध, भागवत, जैन? तो हेलियोडोरस जो है भागवत धर्म से संबंधित है। भारतवर्ष शब्द सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है, सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में है? प्रयाग शतम अभिलेख, सहगौरा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, भीतरी शतम अभिलेख? तो भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में है। भारत में अकाल की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख कौन सा है? ग्वालियर अभिलेख, सहगौरा अभिलेख, नासिक अभिलेख, मंदसौर अभिलेख? तो भारत में अकाल की जानकारी देने वाला सबसे पहला अभिलेख सहगौर अभिलेख है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य प्रयाग शतम लेख में मिलता है या एरन अभिलेख में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख? तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य अभिलेख जो है, साक्ष्य अभिलेख एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। आहत सिक्कों को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? कासारपन? आहत सिक्कों को साहित्य में किस नाम से जाना जाता है? कासारपन, ताम्रपन, पत्र, मुद्रा रूप, धारण? तो आहत सिक्कों को साहित्य में कासारपन के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वप्रथम सिक्कों का पर लेख किसने प्रारंभ किया? भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन किसने प्रारंभ किया? गुप्त शासक ने, यवन शासक ने, सातवाहन ने, कुषाण ने? तो भारत में सर्वप्रथम सिक्कों पर लेखन किसने प्रारंभ किया? यवन शासकों ने। किसने? यवन शासकों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देख रहे हैं। 41 क्वेश्चन नंबर। समुद्रगुप्त की बिना बजाती मुद्रा वाले सिक्कों से क्या ज्ञात होता है? उनका वीरता प्रेम, उनका संगीत प्रेम, उनका कला प्रेम, उनका धार्मिक विश्वास? तो समुद्रगुप्त की बिना बजाती हुई
मुद्रा वाले सिक्कों से उनका संगीत प्रेम का पता चलता है। समुद्रगुप्त की बिना बताती मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेम होने का पता चलता है। अरिकमेडु किससे संबंधित है? अरिकमेडु किससे संबंधित है? शुंगकालीन मंदिर से, रोमन सिक्के से, बौद्ध स्तूप से, जैन प्रतिमा से। तो जो अरिकमेडु है वो रोमन सिक्के से प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख रहे हैं, देखते हैं क्या है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली क्या कहलाती है? द्रविड़ शैली कहलाती है, नागर शैली कहलाती है, वैसर शैली कहलाती है, पंचायतन शैली कहलाती है। तो उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। एक और है पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का उदाहरण कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर, कोणार्क मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। तो लिंगराज मंदिर पंचायतन शैली का उदाहरण कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। एक और क्वेश्चन था जो कि इसमें नहीं है तो हम बता देते हैं। जैसे उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? नागर। उसी तरह दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली क्या कहलाती है? द्रविड़। उत्तर भारत का नागर और दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली द्रविड़ कहलाती है। और पंचायतन शैली तो देख लिए। पंचायतन शैली का उदाहरण कौन सा मंदिर है? लिंगराज मंदिर। तो पंचायतन शैली में होता है जो मुख्य मंदिर है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। जो मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है उसी को पंचायतन शैली के नाम से जानते हैं। उसी को पंचायतन शैली मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख किस राजा से संबंधित है? समुद्रगुप्त, रुद्रदामन, खारवेल, पुलकेशन। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल राजा से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? स्कंदगुप्त, रुद्रदामन, गौतमी बालाश्री, भोज। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन शासक का है। रुद्रदामन शासक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? यशोवर्मन से, विजय सेन से, गौतमी बालाश्री से या भोज से। तो जो नासिक अभिलेख है गौतमी बालाश्री से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? गौतमी बालाश्री से। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? भोज, पुलकेशन II, स्कंदगुप्त या यशोवर्मन। तो ग्वालियर अभिलेख भोज शासक का है। भोज का पूरा नाम अभी भूल रहे हैं, हम बता देंगे। तो ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? भोज शासक का है। चलिए और 2 क्वेश्चन बचा है 49 और 50। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शिल्पशास्त्र, इपिग्राफी, पुरातत्व, मुद्राशास्त्र। तो अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी। मंदसौर अभिलेख किस नरेश से संबंधित है? भोज से, विजय सेन से, यशोवर्मन से, गौतमी बालाश्री से। मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। और इसका आंसर की नीचे दिया हुआ है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा? सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्टोरी का MCQs था, तो कमेंट में बताइएगा। और आपको ऑब्जेक्टिव जितना भी इसमें हम ऑब्जेक्टिव करवाए हैं सॉल्यूशन, टोटल ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहाँ से आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो फिर अगला वीडियो फिर हम अगले दिन डाल देंगे थ्योरी का, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव होगा।